नमस्कार साथियों मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 25 फरवरी 2025 को जारी किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु एक विशेष भर्ती अभियान है। आइए इस विज्ञापन की बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। इस भर्ती के लिए पहले पद का नाम कंप्यूटर ऑपरेटर कम स्टेनोग्राफर है, जिसका वेतनमान 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये है, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 3 दी गई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। दूसरे पद का नाम वाहन चालक है, जिसका वेतनमान 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये है, जो कि तृतीय श्रेणी का पद है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1 है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। तीसरे पद का नाम भृत्या प्यून है, जिसका वेतनमान 15,500 रुपये से लेकर 49,000 रुपये है, जो कि चतुर्थ श्रेणी का पद है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 3 दी गई है और इन तीनों पदों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष है। प्रत्येक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला पद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और साथ में ITI या पॉलिटेक्निक से 80 शब्द प्रति मिनट से हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अथवा मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परिषद या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से 80 शब्द प्रति मिनट से हिंदी अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरे पद वाहन चालक के लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए, जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई हो, और साथ ही साथ हल्के मोटर वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तीसरे पद भृत्य प्यून के लिए आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। आवेदकों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए पहले एक कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसके बाद कौशल आधारित एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आवेदकों को बुलाया जाएगा। वाहन चालक पद के लिए कौशल आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें सफल होने के बाद आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। और भृत्य प्यून पद के लिए आपके अंक सूची के आधार पर एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना होगा? सभी आवेदकों को MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे आप iform.mpionline.gov.in की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। आवेदन भरने के लिए प्रारंभ तिथि यहाँ पर 27 फरवरी 2025 दी गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 27 मार्च 2025 दी गई है। आवेदन करते समय यदि आपसे कोई त्रुटि या गलती हो जाती है तो उसमें सुधार करने के लिए प्रारंभ तिथि यहाँ पर 26 मार्च 2025 दी गई है और अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 दी गई है। आवेदन करने के लिए आपको कितने शुल्क का भुगतान करना होगा? यहाँ पर सभी वर्ग के आवेदकों को MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 100 रुपये GST के साथ भुगतान करना होगा। साथियों, भर्ती विज्ञापन की बेसिक डिटेल्स तो हमने देख ली है। आइए अब देखते हैं इस विज्ञापन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। विज्ञापन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर iForms टाइप करके सर्च करना है। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहें तो वहाँ से वेबसाइट को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। सर्च करते ही सबसे ऊपर ही आपको वेबसाइट की लिंक iforms.mpionline.gov.in दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक नोटिस दिखाई देगा, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसके नीचे राइट साइड में आपको अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको रूल बुक का ऑप्शन दिखाई देगा। रूल बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमारे द्वारा इस भर्ती विज्ञापन की बेसिक जानकारी देने की पूरी कोशिश की गई है। हमारा आप सभी आवेदकों से अनुरोध है कि इस भर्ती विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें, ताकि आपको किसी असावधानी का सामना ना करना पड़े। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।